नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज आलमी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कहते हैं करो योग, रहो निरोग। योगा जो है आपके शरीर को स्वस्थ नहीं बल्कि आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को, आपके दिमाग को भी शांत रखता है। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इस मौके पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। और आज अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बेरमो कोयलांचल के खुसरो स्थित अग्रसेन भवन में, जहां समाज सेवी डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा आज योगा शिविर लगाकर यहाँ लोग जो है योगा किए और योगा का लाभ जानने की कोशिश की और लाभ जाना। तो चूँकि डॉक्टर उषा सिंह जो है, इनका डेली रूटीन भी योगा से शुरू होता है और इतनी उम्र में भी आप देख सकते हैं कि चेहरे में आज भी चमक है। और इस चमक को हम जानेंगे कि कौन कौन सा योगा करने से इस तरह से आपके चेहरे में भी चमक आ जाए। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अफरोज, आपको भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में बहुत बहुत बधाई। पूरे खुसरो वासियों को, पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को योगा दिवस में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। करें योग, रहें निरोग। इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में योगा को एक दिवस के रूप में स्थापित करवा दिए और इसलिए हम लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून का खासियत ये है अफरोज, इस 21 जून को हमारा जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। पूरे साल में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, इसीलिए योगा दिवस को 21 जून को रखा गया। पूरे विश्व को से मान्यता मिली और इसलिए 21 जून को ही योगा दिवस को रखा गया। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में तो हम लोग पूरे संसार के लोग योग करते हैं, पर योगा एक्चुअली ऐसा प्रक्रिया है कि हमारी पुरानी पद्धति है, प्राचीन परंपरा है हमारे भारतवर्ष का, और इसको हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ही योगा का शुरुआत किया गया था। ऋषि मुनि शुरुआत किए थे। यदि इसको रोज़ अपने रूटीन में हम लोग करें तो हम लोग भी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। क्योंकि आपके डेली रूटीन में योगा है, आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और योगा करते हैं, तो आपको इससे कितना फ़ायदा महसूस हुआ? अफरोज, इससे बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। यदि आप योगा करते हैं तो पहली बात तो ये है कि थकान नहीं होती है। योगा एक्सरसाइज में और योगा में बहुत अंतर है। योगा जो है वो सांस की क्रिया है, सांस लेते हुए शरीर के मसल्स को स्ट्रेच करना और उसको रिलैक्स करना, जिसकी वजह से जब आप गहरा सांस ही तो जीवन है। हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक सांस चलता है, सांस उखड़ गया तो जीवन चला गया। तो सांस को व्यवस्थित करना और उसमें अपने शरीर की मांसपेशियों तक में ऑक्सीजन पहुंचाना, यदि कोई इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को लंबे समय से करता रहे तो 100 वर्ष की ज़िंदगी भी वो निरोग रहकर बिता सकता है। मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ क्योंकि मैं प्रातःकाल में उठती हूँ, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, 4 बजे, और 4 बजे के बाद अपना नित्य क्रिया करने के बाद मैं कम से कम 1 घंटा जरूर योगा और प्राणायाम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे पूरा दिन एनर्जी मिलते रहता है। मैं कभी भी थकती नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि आप 67 ईयर्स के एज में इतना काम कैसे करते हैं, लेकिन मुझे अपने एज का पता ही नहीं चलता क्योंकि मुझे थकान ही नहीं होती। मैं रात तक काम करती रहती हूँ, 9 बजे रात तक मुझे कोई थकान नहीं लगती। बस उसके बाद अच्छी नींद आती है, 4-5 घंटे की नींद, और पुनः योगा प्राणायाम और दिन भर काम। तो योगा का बहुत ज़्यादा फायदा है। यदि लोग करें तो डॉक्टर के पास शायद जाना ही नहीं। थैंक यू। आपको बता दें कि ये डॉक्टर उषा सिंह है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर भी है और योगा को इस तरह से महत्व देते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले इनका जो कार्य होता है वो योगा करती है और अपने आप को स्वस्थ भी रखती है और लोगों को एक संदेश भी देती है कि योगा करने से लोग स्वस्थ भी रहते हैं। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है साल 2015 से शुरुआत की गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। योगा हिंदुस्तान के प्राचीन काल से अभी तक चला आया है और ऋषि मुनियों के द्वारा ये जो है अलग अलग जगहों में प्रचार करके इसे बढ़ाया भी गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो हम लोग मना रही है, भारत का ही एक संस्कृति का हिस्सा है योग, और पश्चिम देशों में भी आजकल योगा किया जा रहा है। तो उस पर क्या कहें? बिल्कुल, ये तो हमारे देश का, भारत की संस्कृति में योग तो शुरू से है। जब से
जब से भारतवर्ष में समझिए कि संस्कृति और सभ्यता का शुरुआत हुआ है, तब से योग हमारे साथ में है। क्योंकि ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे ऋषि क्या थे? हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे। ऋषि नाम दिया गया था, लेकिन वो आविष्कारक थे। वो समझते थे कि शरीर का स्वास्थ्य कैसे, वो ग्रह को, नक्षत्र को, सबको देख कर चलते थे। तो योगा हमारे ही देश से, पाश्चात्य संस्कृति में योगा का कोई महत्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे यहाँ बहुत सारे इस्कॉन आया और बहुत सारी चीज़ आया, तो पश्चिमी देश के लोग भी उससे जुड़े और समझे कि भारत की संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है। यदि इस संस्कृति में जुड़कर चलेंगे तो हम लोग भी लंबी आयु में जी सकेंगे और खुशहाल जीवन में जी सकेंगे। और योगा को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में जब इसकी घोषणा करवाए, तो उसके बाद पूरा संसार का एक एक देश इसको बहुत खुशी खुशी ये किया, एक्सेप्ट किया। और आज के देश में, आज के समय में संसार का मैक्सिमम कंट्री योगा कर रहा है, जिसमें पश्चिमी देश हो या सऊदी हो या कोई मुस्लिम कंट्री हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो या कहीं भी हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और पूरा हर जगह, मतलब पूरे विश्व में किसका किसका नाम लेना, सब जगह ये हमारे देश का सौगात पहुंचा है योगा के रूप में। लोगों को स्वस्थ रखना, लोगों को तंदुरुस्त रखना, सामाजिक जीवन में लाना, इससे बड़ा सौगात और क्या दिया जा सकता है, जो कि हमारा देश दिया है पूरे संसार को। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मिला है। सो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग उनको बहुत ज़्यादा ये करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। पूरा वसुधैव कुटुंबकम के नाम से इस बार थीम है, इस बार का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार ही हमारा कुटुंब है, पूरा संसार हमारा परिवार है। इसलिए पूरे संसार की सुख और समृद्धि का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तभी तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? शिष्यों को आगे बढ़ाना। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो हम विश्व गुरु तभी हो सकते हैं ना, जब संसार के एक एक व्यक्ति का ध्यान रखें कि वो कैसे सुखी रहे, कैसे स्वस्थ रहे, कैसे निरोग रहे। तभी तो हम गुरु बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि योगा दिवस में हम लोग सब मिलकर यहाँ पर अग्रसेन भवन धर्मशाला में बहुत अच्छे से कम 1.5-2 घंटे का योगा किए हैं। सैकड़ों लोग मिलकर इसको सीखे हैं और ये बहुत, इसको हम लोग और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और समय समय पर योगा कैंप लगाकर मैं खुद भी अपनी तरफ से भी योग सिखाऊंगी और लोगों को इसका मेडिकल में स्वास्थ्य के प्रति क्या इफेक्ट होता है उसको साथ में समझाते हुए मैं योग का प्रचार करूँगी। थैंक यू वेरी मच आपको। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहूँगा कि एक आध योगा का जो होता है वो आप करके दिखाएं। हाँ, क्वेश्चन। मैं एक आसन बता रही हूँ योगा के लिए, जो कि अभी क्या होता है, डेली रूटीन में लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, समय नहीं मिलता है। उसको लेकर अगर वो स्वस्थ रहे और कम समय में वो योग कर सके, वो उस पोस्चर्स को बताइए। अच्छा, ये तो मैं एक आसन बता रही हूँ। योगा का 3 आयाम है, योग, प्राणायाम और आसन। तो आसन जो किया जाता है उसका सब आसन का अलग अलग नाम है। तो ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ गौमुख आसन है। इसमें एक पैर को इस तरह से करके दूसरे पैर को लाकर उसके ऊपर करते हैं। एक हाथ को, जो पैर नीचे है उस हाथ को पीछे ले जाते हैं और इस हाथ से उसको पकड़ के इस तरह से खींचते हैं। इससे और सिर को इस तरह से दूसरी तरफ घुमाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा पूरा बॉडी का एक तरह से स्ट्रेचिंग होता है। हमारा नेक स्ट्रेच्ड है, हमारा सिर स्ट्रेच्ड है, हमारा हाथ, दोनों हाथ में स्ट्रेचिंग है, दोनों शोल्डर जॉइंट में स्ट्रेचिंग है। हमारा जो रीढ़ का हड्डी है ये पूरी तरह से स्ट्रेच होकर दूसरी तरफ घुमा हुआ है और मेरा पैर भी एक दूसरे से, इस तरह से पूरे बॉडी के मसल को, एक एक मसल को इससे स्ट्रेचिंग मिलता है। और जब हम गहरा सांस लेते हैं तो स्ट्रेचिंग जब रहता है मसल में, तो एक एक टिश्यू में इसमें ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन जाने से ये सारा टिश्यू हमारा स्वस्थ हो जाता है। जब पूरी तरह से सांस छोड़ देते हैं और रिलैक्स कर जाते हैं तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, हमारा जितना टॉक्सिन्स है बाहर निकल गया और फिर हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, निरोग हो गए। इस तरह से दोनों तरफ से करते हैं। ये गौमुख आसन है। इसी तरह से बहुत सारे आसन हैं, लेकिन सभी आसन को सिखाने के लिए अभी हमने योगा के समय में बहुत सारे आसन सिखाया था।
करते समय में, और सभी आसन को सिखाने के लिए पर्सन टू पर्सन सिखाना पड़ता है। यदि ऐसा ना सिखाएं तो फिर नहीं कर सकता है। दूसरा है प्राणायाम। तो प्राणायाम भी 5-6 तरह का होता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी, इस तरह से 6 प्राणायाम डेली यदि कोई करे तो उसका भी बहुत सारा बेनिफिट है। प्राणायाम से लंग्स जो है, फेफड़ा, वो मजबूत होता है। मजबूत होने का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो उसमें कोई बीमारी नहीं रहेगा। तो प्राणायाम में भस्त्रिका जो होता है, वो प्राणायाम लोग तरह तरह से भस्त्रिका करते हैं। कोई सुखासन में बैठकर करते हैं, कोई वज्रासन में बैठकर करते हैं। तो मैं ज़्यादातर वज्रासन में करती हूँ जिससे कि ज़्यादा बल मिले। तो वज्रासन में इस तरह से भस्त्रिका करते हैं जिसमें कि हम पूरी तरह से ऑक्सीजन को लंग्स में ले जा सकते हैं। गहरा सांस लेके एक बार हाथ को ऊपर झटका दे के ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं। इस आवृत्ति को 20-20 बार करके यदि आदमी डेली करे तो पूरा लंग्स का एक्सरसाइज होता है, उसमें ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिसकी वजह से जितना यहाँ खास करके कोल फील्ड में बहुत ज़्यादा कोल डस्ट है, इसकी वजह से लंग्स में कोल डस्ट जमा हो जाता है। यदि हम इस तरह का भस्त्रिका रोज करें तो रोज उसको निकालने का काम हम करें तो फिर हमारा लंग्स में जो रोज यहाँ कोलफील्ड में बीमारी होती है, खास करके टीबी बहुत होता है कोलफील्ड में, निमोनिया होता है, ये सब सारा कोयला से रिलेटेड संबंधित बहुत सारा बीमारी होता है। तो इस तरह से भस्त्रिका यदि हम लोग करें तो देखिए क्या करें, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा बाहर कर रहे हैं। तो हमारे अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कोल डस्ट जाता है वो बाहर निकलता है, फिर हमको कभी भी नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ सुबह में कितना मॉर्निंग वॉक करती हूँ इसमें कोयलियरी में, लेकिन मुझे कहाँ कभी भी चेस्ट का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि मैं रोज़ योगा करती हूँ, रोज़ प्राणायाम करती हूँ। तो इस तरह से योगा और प्राणायाम सभी को करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए। लोग सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा सा पहले उठो ना, सुबह में सिर्फ प्रातः काल 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में और 1 घंटा अपने शरीर के लिए खर्च करो, सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर के लिए खर्च करो। फिर उसके बाद कभी भी डॉक्टर की तरफ जाना ही ठीक है, कभी कभी कोई बीमारी होती है अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम बीमारी दूर रखता है योगा करने से। ये मैं कह सकती हूँ दादी के साथ, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ और अच्छा योगा भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो कहते हैं करो योग रहो निरोग, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे लोग पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और योगा जो है आपके मन मस्तिष्क को शांत रखता है और एक नई ऊर्जा आपको देता है। तो अपने डेली रूटीन में आपको योगा ज़रूर करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें और अपने जो प्रत्येक दिन जो आपका गुजरता है उसमें एक नई ऊर्जा मिले। तो डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा बात करके हमें भी अच्छा लगा और आपको भी यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।